हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग। कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशंस? होप सो अच्छी चल रही होगी। सी, ये जो लास्ट डेज बचे हैं, स्पेशली May 25 एग्ज़ाम्स जो देने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सी, कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया कि मैम मुझे एंग्जाइटी हो रही है, सेल्फ डाउट हो रहा है कि क्या हम ये एग्ज़ाम्स क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप लोगों ने इस कोर्स में एनरोल किया था तब तो आप लोगों को पता था ना कि सीए इतना आसान तो है नहीं। एफर्ट्स लगेंगे, पेशेंस चाहिए, कंसिस्टेंटली आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो लास्ट डेज होते हैं, जो 10 to 15 डेज होते हैं आपके एग्ज़ाम्स के में बच्चे होते हैं, तो वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा नर्वसनेस भी होती है कि यार इतना सारा पढ़ा था फिर भी कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है, क्या हमें एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें क्लिक होगी क्या जो भी हमने पढ़ा है, इतना सारा कोर्स पेंडिंग है वो कैसे हम इतने दिन में कवर करेंगे, छोड़ देना चाहिए क्या, नेक्स्ट अटेम्प्ट देना चाहिए क्या, अब तो 3 अटेम्प्ट्स भी होंगे। ये सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें दिमाग में होती हैं। ये सब थोड़ी देर के लिए बाहर निकालो, ठीक है, और सोचो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा और इसका आंसर देना। ठीक है, थोड़ी सी प्रिपरेशन अगर कम हुई है, ठीक है, हो सकता है कि आप लोग फेल हो जाओ, अगला अटेम्प्ट दोगे, दैट्स इट। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा, कोई जान से तो नहीं मार रहा है आप लोगों को। ठीक है, दुनिया तो ख़त्म नहीं हो रही है, आप तो ख़त्म नहीं हो रहे हो, नहीं ना। तो हेल्थ पे भी ध्यान देना है, ओवर स्ट्रेस अपने आप को नहीं देना है, आपका दिमाग आपके कंट्रोल में होना चाहिए। सी, थोड़ी बहुत नर्वसनेस होना इट्स नॉर्मल। ठीक है, इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स और ये सीए है, उस नाम से ही, इस कोर्स के नाम से ही स्टूडेंट्स जो है वो डरते हैं। तो अगर आप लोग कर रहे हो तो यू आर वेल कैपेबल ऑफ डूइंग दिस कोर्स प्रोवाइडेड। आप लोगों को क्या करना है, खुद के ऊपर बिलीव रखना है एंड सोचना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। ठीक है, हो सकता है आप लोग पास हो जाओ या तो फेल हो जाओ, लेकिन 15 डेज में जो बेस्ट पॉसिबल है वो क्या कर सकते हो, आप जितना पढ़ा है उसको प्रॉपरली आपको रिवाइज करना है। ठीक है, 40 नंबर्स, 60 नंबर्स, इस तरीके से आपको एग्रीगेट स्कोर करना है। ठीक है, तो आपका जो एकदम स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको आप बहुत बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो, जो वीक सब्जेक्ट है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को बहुत रिवाइज करो अच्छे से। जो बेस्ट पॉसिबल मैनर में आप कर सकते हो, आप लोगों को वो चीज़ें करनी है। ठीक है, तो अगर आप लोग इस 15 डेज में हार मान जाते हो, गिव अप कर देते हो कि नहीं यार अगला अटेम्प्ट देंगे, यहाँ पे सिर्फ मैं एग्जाम में बैठ के आ जाता हूँ, तो ये तो आप लोग खुद को कंफर्ट जोन में डाल रहे हो, राइट। तो इससे अच्छा है कि 15 डेज में जितना हो सके, अब तो पता ही है कि क्या होना है। ठीक है, या तो पास होंगे या तो फेल होंगे। अगर हमने एफर्ट्स डाल दिए तो पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, एफर्ट्स नहीं डाले तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो बेटर है ना कि आप लोग ट्राई टू गिव योर बेस्ट इन दीज डेज, नथिंग एल्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। ठीक है, और बाकी आप लोग देखो कि आप लोगों के पास, कुछ स्टूडेंट्स के पास तो रिसोर्सेज भी नहीं होते, फाइनेंशियल दे हैव सम प्रॉब्लम्स, सो मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर। और अगर आप लोगों के पास सारे रिसोर्सेज है, सारी फैसिलिटीज़ आप लोगों की फैमिली प्रोवाइड कर रही है, आप लोगों की सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अच्छे से पढ़ाई करने की। ठीक है, अब जो टाइम गया, जहाँ पे जो भी आपने वेस्ट कर दिया टाइम, जो ठीक है उसका हम कुछ नहीं कर सकते, बट नाउ यू कैन फोकस ऑन योर प्रेजेंट ना। बोलना बहुत आसान है। सी, जब मैं भी ऐसे वीडियोस देखती थी ना, जब मेरे को भी ऐसे कॉन्फिडेंस लूज हो जाता तो सब लोग यही बोलते थे कि फोकस ऑन योर प्रेजेंट, भूल जाओ पास्ट को, ये वो। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि जब मेरे पास भी कम डेज बचे थे, तब अगर मैं उस टाइम गिव अप कर देती तो शायद आज मेरे नाम के आगे सीए नहीं लगता। बट मैंने उस टाइम गिव अप नहीं किया। एक दिन बहुत रोई, मुझे नहीं हो रहा है, मेरे से इतना सारा कोर्स बचा है, मुझे ऑडिट याद नहीं हो रहा है, अब मैं क्या करूँ। मैंने एक रिटर्न प्लान बनाया कि मुझे ऐसे ऐसे प्रिपरेशन करनी है, ऐसे ऐसे मुझे इस दिन में इस चैप्टर्स को पढ़ना है। ठीक है, होगा तो अच्छी बात है, 80% तो अचीव होगा, 70% अचीव होगा। इस तरीके से मैंने कंसिस्टेंटली 30 डेज तक पढ़ा, फिर मेरी एग्ज़ाम दी मैंने एंड आई क्लियर्ड। सो आप लोगों का भी क्लियर होगा, बस प्रिपरेशन करनी है 15 डेज तक, जितनी हो पाए, जैसे हो पाए, बट गधा मजदूरी नहीं करनी कि बस बुक खोल के बैठे। दिमाग को एक्टिव रख के प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, सो नाउ नो मोर मोटिवेशन वीडियोस, जस्ट फोकस ऑन योर प्रिपरेशन, फोकस ऑन योर पेंडिंग डेज कि आप लोग उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं बेस्ट पॉसिबल वे में, एंड एग्जाम अच्छे से देना है। ठीक है, ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू ऑल। कोई भी दिक्कत हो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू ऑल। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट अगेन, थैंक यू।